नमस्कार, ईपीएस 95 पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए इस समय की एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों की लंबे समय से चल रही पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर पेंशन धारकों ने किया एक बहुत ही बड़ा ऐलान। पुरानी पेंशन पर 10 दिसंबर को रामलीला मैदान में निर्णायक रैली का आयोजन और दोस्तों पेंशन जयघोष महारैली का आयोजन। सरकारी कर्मचारी इसके लिए होंगे लामबंद, पेंशन धारक करेंगे बड़ा धरना प्रदर्शन। साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी में 1000 रुपए से लगाकर 5000 रुपए तक की होगी बढ़ोतरी संभव। इसके लिए यहां पर पेंशनर्स के द्वारा लिस्ट भी जारी कर दी जा चुकी है। साथ ही पेंशन धारकों को जो पुराना बकाया डीए एरियर्स है वो भी दोस्तों मिलने वाला है, इसको लेकर भी बड़ी खबर आई है। साथ ही पेंशन धारकों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर बड़ी खबर है और अब 2006 के बाद वाले पेंशन धारकों को भी खुश होने की यहां पर आवश्यकता पड़ गई है, खुश होने की जरूरत है। उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी हाईकोर्ट की तरफ से जारी कर दी जा चुकी है। तो दोस्तों एक एक करके हम सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे, इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किया है, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पे जरूर दबाएं ताकि हमेशा पेंशन से जुड़ी बड़ी खबरें आपको सबसे पहले देखने को मिल सकें। तो दोस्तों चलिए पहले जानते हैं कि पेंशन धारकों के लिए आज क्या बड़ी खुशखबरियां निकल कर आई, जिसके बाद हम बात करेंगे पुरानी पेंशन पर क्या 10 दिसंबर को होने वाला है, क्या बड़ी रैली और कहां पर क्या फैसला किया जाएगा। तो सबसे पहले चलिए खुशखबरी की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक खुशखबरी आई है, जिसमें दोस्तों 1000 रुपए से लगाकर 5000 रुपए तक की पेंशन बढ़ोतरी 3 भागों में आप सभी के लिए की जाएगी। पहले भाग वाले पेंशन धारकों की पेंशन में 3000 रुपए की बढ़ोतरी होगी, वहीं लास्ट भाग वाले पेंशन धारकों की पेंशन में 1000 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। तो दोस्तों किन पेंशन धारकों के भाग में कितनी बढ़ोतरी होगी और किन पेंशन धारकों को इनका कैसे लाभ मिलेगा, चलिए सबसे पहले इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जिन पेंशन धारकों को न्यूनतम 1000 रुपए से लगाकर 3000 रुपए के बीच की पेंशन मिल रही है, उन पेंशन धारकों की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी। तो दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा जारी एक लिस्ट के आधार पर बात करें तो दोस्तों इसमें आप सभी को जो 1000 रुपए से लगाकर 3000 रुपए की पेंशन पा रही हैं, उन सभी पेंशन धारकों की पेंशन में 3000 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी और उनकी पेंशन जो है न्यूनतम पेंशन 5000 रुपए निश्चित की जाएगी। इसको लेकर बड़ी खबर है, यानी कि सरकार का यह मानना है कि सभी पेंशन धारकों को न्यूनतम 5000 रुपए की पेंशन प्रोवाइड करवाई जाए। इसके लिए सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है और आप सभी के लिए पहली लिस्ट के आधार पर जो है 3000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया जा चुका है। वहीं जिन पेंशन धारकों को हाल फिलहाल में 5000 रुपए के आसपास की पेंशन मिल रही है, तो उन पेंशन धारकों की पेंशन में यहां पर 2000 के आसपास का इजाफा कर दिया जाएगा, जिससे उन्हें भी काफी सारी राहत मिलने वाली है और उनकी पेंशन जो है 7000 के आसपास भी हो सकती है या फिर इससे भी ज्यादा की पेंशन यहां पर बन सकती है। इसको लेकर सरकार ने आदेश जारी किया है। वही बात करें अंतिम और तीसरे चरण की पेंशन बढ़ोतरी की, तो दोस्तों जिन भी पेंशन धारकों को 7000 या फिर 7500 से ज्यादा की पेंशन मिल रही है, उनकी पेंशन में यहां पर सरकार के द्वारा 1000 रुपए या फिर 1500 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि 1000 से 1500 की बढ़ोतरी का ये जो आंकड़ा है, ये सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन पेंशन धारकों को यहां पर 7500 या फिर इससे अधिक की पेंशन मिल रही है, उनकी पेंशन में 1000 रुपए या फिर 1500 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे यहां पर तकरीबन 9000 या फिर 10000 रुपए तक की पेंशन धारकों के साथ पेंशन मिलेगी। और दोस्तों केंद्र सरकार का यह कदम सभी पेंशन धारकों को समान रूप से पेंशन देने का कदम साबित होने जा रहा है, क्योंकि यहां पर सबसे कम जिन्हें भी पेंशन धारकों को पेंशन मिल रही थी, उनकी पेंशन में ज्यादा इजाफा किया जाएगा और जिनको खासी ठीक ठाक पेंशन मिल रही थी, उनकी पेंशन में कम इजाफा किया जाएगा। लेकिन यहां पर सभी वर्गों को खुश किया जाएगा और साथ ही में आप सभी को पेंशन बढ़ोतरी का लाभ भी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ऐसी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आप सभी के लिए लिस्ट भी सामने आ चुकी है, जो कि पेंशन धारकों ने मांग की थी इसके लिए कि लिस्ट जारी किया जाए, तो लिस्ट भी सरकार ने जारी कर दी है। लेकिन आप सभी के लिए लागू कब से होने जा रहा है, इसका अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन यह दावा जो है ये मीडिया खबरों के मुताबिक किया जा रहा है, जो कि हम आपको बता रहे हैं। वही पेंशन धारकों के लिए एक और बहुत बड़ी खबर है, जो कि उनके बकाया पड़े 18 महीने के डीए एरियर को लेकर है। तो चलिए हम बकाया पड़े डीए एरियर को लेकर क्या बड़ी खबर है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इन चुनावी सीजन को लेते हुए यहां पर आप सभी के लिए केंद्र सरकार बड़ा ऐलान करने जा रही है, जो कि लगातार कर्मचारी मांग कर रहे थे कि 18 महीने से बकाया पड़ा डीए एरियर हमें मिलना चाहिए। तो डीए एरियर के साथ आप सभी के फिटमेंट फैक्ट को लेकर भी एक बहुत ही बड़ी यहां पर खुशखबरी देखने को मिल रही है, क्योंकि कोरोना काल के दौरान फ्रीज किया गया 18 महीने के डीए एरियर के साथ फिटमेंट फैक्ट भी अब कर्मचारियों का जो रोका गया था वो दिया जाएगा और उन्हें भी लाभ मिला जाएगा। एक निर्णायक रिपोर्ट के मुताबिक यह पता चला है कि यहां पर जो 18 माह का बकाया डीए एरियर है, ये किसी उच्च श्रेणी के पेंशन धारक की बात करें तो कुल मिलाकर उनका जो डीए है वो दोस्तों 2,18,000 रुपए तक की राशि प्रदान करता है। यानी कि किसी उच्च श्रेणी के एक पेंशन धारक को आप मान लीजिए कि 2 लाख रुपए तक का डीए एरियर बकाया है, तो यहां पर तकरीबन कोरोना काल के दौरान यहां पर आंकड़ा सरकार का इस तरह का बताया जा रहा है कि 34 करोड़ से भी अधिक का जो यहां पर डीए एरियर है वो सरकार ने उन दिनों के साथ पैसा बचा लिया था, जो कि कोरोना काल संकट स्थिति में यहां पर वैक्सीन में लगा था या फिर सरकार ने अन्य किसी तरीके से इसका यूज किया, लेकिन सरकार ने उस दौरान फंड
फंड की कमी है, इस तरीके का बताकर 18 माह का डीए एरियर फ्रीज कर दिया था। तो एक बार फिर से कर्मचारियों की मांग आई, पेंशन धारकों की मांग है कि अब सरकार हमें बकाया डीए एरियर का ट्रांसफर करके हमें सौगात दे। तो सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया है कि अब आपके खातों में डीए एरियर की 3 किस्तें आने वाली है, जो कि एक माह के अंतराल में भेजी जाएगी। ऐसा भी यहां पर आप सभी के लिए सामने आया है। वहीं लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर बात करें तो दोस्तों आप सभी के लिए नवंबर के माह के अंत तक आप सभी को साल में एक बार यहां पर जो है लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है। तो जमा करवाने के बाद भी कुछ पेंशन धारकों को यहां पर पेंशन नहीं मिल रही थी, पेंशन धारकों को बहुत सारी दिक्कत परेशानियां हो रही थी। तो इसी को लेकर गवर्नमेंट ने एक बड़ा लिंक जारी किया है, जो कि आपको ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसके बाद उसमें आप अपने घर पर बैठे फोन के माध्यम से अपने लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ा कोई भी काम आसानी के साथ निपटा सकते हैं, ऐसा कहा गया है। वहीं 2006 के बाद वाले पेंशन धारकों की बात की जाए तो दोस्तों हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला आप सभी के लिए दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर अब पेंशन धारकों के साथ पेंशन का भेदभाव खत्म किया जाएगा और पेंशन धारकों को उनकी जो भी रिटायरमेंट की एज है, जो भी रिटायरमेंट की सन है, उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि संविधान के 14 अनुच्छेद के अनुसार यह कहा गया है कि देश का सभी नागरिक सम्मान हक के हकदार है। इसलिए पेंशन धारकों की अपील यही थी कि जब भी सभी पेंशन धारक एक सम्मान वर्ग बनाते हैं तो उन्हें पेंशन अलग अलग क्यों दी जाती है। तो इसी पर यहां पर हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि सभी पेंशन धारकों को सम्मान पेंशन मिलनी चाहिए। सभी पेंशन धारक जो है वो एक सम्मान वर्ग बनाते हैं, इसलिए सम्मान पेंशन के हकदार माने जाते हैं। तो ये आप सभी के लिए बड़ा आदेश है। अब दोस्तों बात करते हैं पुरानी पेंशन पर 10 दिसंबर को रामलीला मैदान में निर्णायक रैली को लेकर क्या बड़ी खबर सामने निकलकर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली पर 10 दिसंबर को रामलीला मैदान में होगा पेंशन जय घोष महारैली। जी हां दोस्तों, सरकारी कर्मचारी इसके लिए होंगे लामबंद। तो दोस्तों ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजित पटेल के कहे अनुसार पेंशन जय घोष महारैली एक निर्णायक महारैली होगी। अगर उस समय तक केंद्र सरकार पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करती है तो सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर कूच करेंगे, जिससे दोस्तों यहां पर पहले भी दिल्ली के अंदर बहुत सारी रैलियां हो चुकी है। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में 10 अगस्त को केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने पहली बार बड़ी रैली की थी, जिसमें कई राज्यों के कर्मचारी संगठन और केंद्र के भी यहां पर पेंशन धारक मौजूद रहे थे। जिसके बाद ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन यानी कि संचालक समिति की जो संयोजक साइड और स्टाफ साइड थी, उनकी परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने भी कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारी और पेंशन धारक ये कैलकुलेशन लगाकर चल रहे थे कि कर्मचारी पेंशन धारक और उनके रिश्तेदारों की कुल मिलाकर संख्या जो है वो 10 करोड़ की पार चली जाती है और चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए यह संख्या निर्णायक साबित होती है। इसके लिए इसके बाद 1 अक्टूबर को रामलीला मैदान में पेंशन शंखनाद महारैली भी आयोजित की गई थी और इसका आयोजन भी नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर के तले हुआ था। तो दोस्तों जिसके अध्यक्ष ने विजय बंधु ने कहा था कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है, वे किसी भी तरीके से इसे लेकर रहेंगे। तो दोस्तों दोनों रैलियों में केंद्र और राज्य सरकारों के जो लाखों कर्मचारी थे उन्होंने भाग लिया था और साथ ही में यह कहा दिया गया था कि सरकार अगर 2024 के चुनाव से पहले कर्मचारियों के लिए कुछ बड़ी खुशखबरी या फिर कर्मचारियों की मांगों को मंजूर नहीं करती है तो कर्मचारी फिर से एक बार यहां पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। और इसी अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करने के लिए पुरानी पेंशन को लेकर 10 दिसंबर को रामलीला मैदान के अंदर निर्णायक महारैली की जाएगी। अगर महारैली की मांगें मंजूर कर दी जाती है तो यह आंदोलन शांत हो जाएगा, लेकिन अगर मांगों में कोई भी यहां पर दिलचस्पी नहीं दिखाई देती है, मांगें मंजूर नहीं होती है, तो दोस्तों पेंशन धारक जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसकी भी घोषणा यहां पर रामलीला मैदान से होने वाली है। तो दोस्तों देखते हैं आने वाले समय में आप सभी की पेंशन को लेकर क्या बड़ी खबर आएगी। इसके बारे में हम आपको इसी चैनल के माध्यम से बताएंगे, इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें।